हेलो दोस्तों, एपिसोड 16 के स्टार्ट में पेन सोंगचन से पूछती है कि आजकल शेंगेन बहुत अपसेट दिखाई दे रहा है, क्या इसकी जियान बिंग से कोई लड़ाई हुई है? तो सोंगचन कहता है कि हाँ, ऐसी ही कुछ बात है। पेन सोचकर कहने लगती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था जियान बिंग के साथ वो भी खत्म हो गया है, तो अब लड़ाई की कोई वजह तो नहीं बनती। और फिर इसे अचानक ख्याल आता है और ये सोंगचन से कहती है कि कहीं जियान बिंग ने शेंगेन को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। सोंगचन इस बात का इनडायरेक्टली जवाब देता है कि अगर जियान बिंग ने शेंगेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या शेंगेन अपने आपको इस तरह काम में बिजी रख रहा होता? पेन कहने लगती है कि ये दुनिया भी कितनी अजीब चीज है, हम जिन लोगों को पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करते, हम चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो। फिर पेन सोंगचन की तरफ देखकर कहने लगती है कि जो कपड़े उस दिन मैंने तुम्हें खरीद कर दिए थे वो तुमने क्यों नहीं पहने हुए हैं? अगर तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया तो बता दो, मैं वापस करवा देती हूँ। मैं तो तुम्हारा दिया हुआ बैग रोजाना ऑफिस लेकर आती हूँ। सोंगचन फिर पेन को अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाता है तो इसने नीचे से वही शर्ट पहनी होती है। ये देखकर पेन खुश हो जाती है कि सोंगचन ने इसका दिया हुआ तोहफा पहना हुआ है। जियान बिंग घर पर बैठे बैठे बोर्ड दिखाई दे रही होती है और इसे शेंगेन का ख्याल भी आ रहा होता है। ये शेंगेन को मैसेज टाइप करती है कि मैंने तुम्हें आज मॉल में देखा था, क्या तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट मिला है? लेकिन जियान बिंग शेंगेन को ये मैसेज सेंड नहीं करती। दूसरी तरफ शेंगेन को भी जियान बिंग का ख्याल आ रहा होता है और ये इसको मैसेज टाइप करता है कि तुम कैसी हो, लेकिन फिर शेंगेन भी जियान बिंग को ये मैसेज सेंड नहीं करता है। पेन और सोंगचन जब शेंगेन के पास आते हैं तो शेंगेन अभी भी काम कर रहा होता है। ये इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को घर चले जाना चाहिए। ये दोनों शेंगेन से कहते हैं कि तुम पूरे वीक से बगैर कोई ब्रेक लिए काम कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो तुम मर जाओगे। लेकिन शेंगेन इन दोनों की बातों का कोई भी असर नहीं लेता है और अपने ही काम में मसरूफ रहता है। पेन सोंगचन से कहने लगती है कि शेंगेन ने मुझे भी तो रिजेक्ट किया है और सब जानते हैं कि मैं शेंगेन को कितना पसंद करती हूँ, इसके बावजूद मैं रोजाना ऑफिस आती हूँ, इसको फेस करती हूँ। जबकि जियान बिंग ने शेंगेन को रिजेक्ट कर दिया है तो इसने इतना अपसेट सा चेहरा बनाया हुआ है और इसी चेहरे के साथ ये हर जगह घूमता रहता है। सोंगचन कहता है कि जब भी किसी का दिल टूटता है तो हर शख्स अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से डिफरेंट चीजें करता है और तुम्हें पता है कि शेंगेन कौन सी टाइप का है? पेन कहती है कि कौन सी टाइप का? सोंगचन कहता है कि शेंगेन का दिल टूटा है इसलिए वो अपने आप को हर वक्त काम में बिजी रख रहा है ताकि उसे जियान बिंग की याद भी ना आए। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जियान बिंग ने आज न्यू एडवर्टाइजमेंट शूट करनी होती है और ये वही प्रोजेक्ट होता है जो मिस्टर ही ने इनको दिया होता है। मिस्टर हंग ने इस एड की शूटिंग देखने के लिए अपने ही एक आदमी को भेजा होता है जो यहाँ पर आकर जियान बिंग को तरह तरह के मसलों के बारे में बता रहा होता है। ये बातें सुनकर जियान बिंग को गुस्सा आ जाता है और इसको कहने लगती है कि मेरा काम एड डायरेक्ट करना है, इसलिए आपको मुझे नहीं बताना चाहिए कि मुझे अपना काम कैसे करना है, और अगर आपको कोई ज्यादा मसला हो रहा है तो आप अपने लिए साइड में कोई भी जगह तलाश करके वहाँ पर बैठ सकते हैं। इस बात पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगता है कि एक तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ऊपर से मुझे ही बातें सुनाई जा रही हैं। जियान बिंग की असिस्टेंट इसे कहती भी है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को कूल डाउन करने के लिए साइड में चले जाएं, लेकिन ये शख्स कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं पर बैठकर सारी शूटिंग देखने वाला हूँ। जैसे ये लोग शूटिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं यहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने की वजह से सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर सामान उठाने के लिए भाग रहे होते हैं। एक शख्स के भागने की वजह से लाइटिंग का सेटअप नीचे गिरने वाला होता है। जियान बिंग देखती है कि एक बच्ची यहाँ पर अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है और ये लाइटिंग का सेटअप इस बच्ची पर गिरने वाला होता है। ये देखकर जियान बिंग उस बच्ची की तरफ भागती है और इसकी जान बचा लेती है, लेकिन ये लाइटिंग सेटअप जियान बिंग के ऊपर गिर जाता है। आज मिड ऑटम फेस्टिवल होता है और शेंगेन का लगाया हुआ सेटअप भी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो सिंगिंग परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है जिसका सभी फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। शेंगेन का लगाया हुआ सेटअप और डिजाइन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा होता है और ये देखकर टीम लीडर भी शेंगेन को अप्रिशिएट करते हैं। टीम लीडर शेंगेन से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि कल रात तुम सेट पर ही थे और तुम रात को सोए भी नहीं हो। तो शेंगेन कहता है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेटअप पर कोई भी गड़बड़ ना हो। टीम लीडर शेंगेन से कहते हैं कि तुम थक गए होगे, तुम्हें कैफे में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन शेंगेन कहता है कि मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है। तो टीम लीडर कहते हैं कि ठीक है, फिर जल्दी से जाकर कैफे से मेरे लिए कॉफी ले आओ। लेकिन शेंगेन इस बात पर इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो प्रोजेक्ट वाली साइड छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर टीम लीडर इसे गुस्से से डांटने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा तो रेस्ट ले ही लेना चाहिए, तो जाओ जल्दी से कॉफी लेकर आओ। अब शेंगेन को टीम लीडर की बात माननी ही पड़ती है और ये ऊपर कॉफी लेने के लिए चला जाता है। सोंगचन भी शेंगेन के पीछे आ जाता है। इस कॉफी वाली शॉप को शेंगेन देखकर सोंगचन से पूछने लगता है कि कल क्या तुमने यहाँ पर जियान बिंग को देखा था? तो सोंगचन कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि जियान बिंग अपने किसी क्लाइंट के साथ यहाँ पर आई हो। शेंगेन कहता है कि जियान बिंग जिस किसी के साथ भी यहाँ पर आए, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। सोंगचन को शेंगेन की बहुत फिक्र हो रही होती है और वो कहने लगता है कि पूरा वीक हो गया है और तुम सिर्फ काम ही किए जा रहे हो, इस पूरे वीक में तुमने एक दफा भी स्माइल नहीं की है। तो शेंगेन कहता है कि अगर मैं काम करता रहूंगा तो मुझे जियान बिंग की याद नहीं आएगी और अगर मुझे जियान बिंग की याद आना शुरू हो गई तो मैं फिर अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। सोंगचन कहता है कि अगर तुम्हारा
तुम्हारा दिल उससे मिलने का कर रहा है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, ना कि तुम सारा दिन बैठकर जियान बिंग के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहो। शेंगेन कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में कैसे मालूम है? तो सोंगजुन कहता है कि जब तुम फोन यूज कर रहे थे तो मैंने देखा था कि तुम जियान बिंग के अकाउंट चेक कर रहे थे। अब यहाँ पर सोंगजुन ने जियान बिंग के वीडियो अकाउंट के बारे में बताया होता है और इस वीडियो अकाउंट के बारे में शेंगेन को मालूम नहीं होता है। शेंगेन सोंगजुन से कहता है कि मुझे जियान बिंग का वीडियो अकाउंट दो, मैंने वो देखना है। जब शेंगेन जियान बिंग का वीडियो अकाउंट चेक कर रहा होता है तो इसे मालूम होता है कि सेट पर एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें जियान बिंग जख्मी हो गई है। ये देखते ही शेंगेन तो यहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ शेन और शू जियान बिंग को हॉस्पिटल लेकर आए होते हैं। डॉक्टर आकर इन दोनों को बताता है कि जियान बिंग बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़े दिन घर पर रेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर सारे लोग इस बात पर शोर मचाने लगते हैं कि इस एक्सीडेंट की वजह से जियान बिंग अब कुछ दिन शूटिंग नहीं कर पाएगी और जिन लोगों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ 2 ही दिनों का होता है। तो शू यहाँ पर सब लोगों को हैंडल करते हुए कहता है कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। जियान बिंग को होश आने से पहले इसे अपने ख्वाब में शेंगेन दिखाई दे रहा होता है जो इसकी तरफ बहुत मुस्कुराकर देख रहा होता है। जैसे ही जियान बिंग को होश आता है तो शेन रूम में आ जाती है और उसको बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सीरियस बात नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करने के बाद घर पर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जियान बिंग कहती है कि मेरे पास रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है और जियान बिंग फिर उस बच्चे के बारे में पूछती है जिसकी जान इसने बचाई होती है। शेन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जियान बिंग कहती है कि सेट पर और तो कोई जख्मी नहीं हुआ ना? शेन कहती है कि बाकी सब लोग ठीक हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। जब जियान बिंग डिस्चार्ज होती है तो उस बच्चे की मदर आती है जिसकी जान इसने बचाई होती है जियान बिंग का शुक्रिया अदा करने के लिए। जैसे ये सब लोग देखते हैं कि डायरेक्टर बाहर आ गई हैं तो इनके जो भी सवाल होते हैं वो जियान बिंग से करने लगते हैं। जियान बिंग कहती है कि आज सेट पर जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और आप सब लोगों को मेरी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। शू शेन से कहता है कि तुम जियान बिंग को घर पर लेकर जाओ, बाकी के सारे मैटर्स मैं खुद ही देख लूंगा। जब शेन जियान बिंग को घर पर लेकर पहुँचती है तो ये इससे पूछती है कि मिस्टर ही ने अब इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा है। शेन कहती है कि मिस्टर ही ने कहा है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो इस मामले के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करते हैं। शेन अभी एक्चुअल बात का जियान बिंग को नहीं बता रही होती क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं होती। ये सुनकर जियान बिंग रिलैक्स हो जाती है कि कोई सीरियस बात नहीं है। शेन के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर शेंगेन आ जाता है और इतने में शेंगेन को सोंगजुन की कॉल आती है और वो इससे पूछता है कि तुम कब वापस आ रहे हो। शेंगेन कहता है कि भी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ और फिर ये इससे पूछता है कि जियान बिंग की तबीयत कैसी है। तो शेंगेन कहता है कि कोई सीरियस बात नहीं है, रेस्ट करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोंगजुन कहता है कि क्या तुम अभी जियान बिंग के साथ हो? तो शेंगेन कहता है कि नहीं, मैं उसके घर के बाहर हूँ। सोंगजुन कहता है कि ये अच्छा मौका है, तुम्हें जियान बिंग से मिलने के लिए जाना चाहिए। शेंगेन कहता है कि मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि जियान बिंग मुझे देखकर ऑकवर्ड फील करे। शेंगेन को मालूम तो हो गया होता है कि जियान बिंग बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ये यहाँ से जाने वाला होता है क्योंकि इसके अंदर जियान बिंग का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। पर पता नहीं क्यों कुछ लम्हों के लिए यहाँ पर रुक जाता है और इतने में यहाँ पर जियान बिंग आती है। जियान बिंग इसको देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेंगेन कहता है कि मुझे तुम्हारे सेट पर होने वाले एक्सीडेंट के बारे में पता चला था तो मैं तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आ गया, क्या तुम ठीक हो? तो जियान बिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेडिसिन की वजह से थोड़ी सी डिजीनेस फील हो रही है। और ये इसको पूछती है कि क्या तुम्हें गाड़ी ड्राइव करनी आती है? तो शेंगेन कहता है कि हाँ। जियान बिंग कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो क्योंकि मुझे वहाँ पर एक जरूरी काम है। अब शेन दोबारा हॉस्पिटल पहुँचती है तो शू काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये इससे पूछती है तो शू इसको बताता है कि एक्सीडेंट की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है और सभी लोग हमारी कंपनी के बारे में हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि हम अपने वर्कर्स और एक्टर्स की पर्सनल सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। शेन मिस्टर ही को कॉल कर रही होती है तो शू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। शू कहता है कि मैं मिस्टर ही से बात कर चुका हूँ और वो इस मामले पर बहुत गुस्सा है, उन्होंने तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका भी नहीं दिया और मेरे मुंह पर ही कॉल कट कर दी। अब ये दोनों इस बात पर परेशान होते हैं कि इस सेट पर इन लोगों को बहुत ज्यादा कॉस्ट आई होती है और जिनका ये प्रोजेक्ट होता है वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं। शेन कहती है कि जो प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, ये वीडियो देखने की वजह से हो सकता है कि वो क्लाइंट आकर हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें और वो भी हमसे अपने पैसे वापस मांगे। हम तो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इतने में जियान बिंग शेंगेन के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और ये शेंगेन को गाड़ी में ही वेट करने के लिए कहती है। जब जियान बिंग ऊपर जाती है तो शू और शेन आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो इन पैसों का बंदोबस्त कहां से करेंगे। शू कहते हैं कि जो पैसे जियान बिंग और मैंने डिवोर्स के वक्त आधे आधे किए थे, मैं वो पैसे इस मसले को सॉल्व करने के लिए यूज कर लूंगा। जियान बिंग इन दोनों को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर बहुत हैरान होती है। अपनी दोस्त को ऐसा करते हुए देखकर इसको बहुत तकलीफ होती है और ये यहाँ से कुछ कहे बगैर ही वापस चली जाती
जाती है। जियानबिंग जब वापस गाड़ी में आकर बैठती है तो शेंगेन कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, लेकिन जियानबिंग बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रही होती है। ये सिर्फ इतना ही कह पाती है कि प्लीज तुम मुझे स्पाइसी नूडल्स खिलाने के लिए ले चलो। ये दोनों स्पाइसी नूडल्स खाने के लिए आ जाते हैं तो जियानबिंग इसको कहती है कि 2 दिन पहले मैंने तुम्हें मॉल में देखा था। शेंगेन कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें उस दिन मॉल में देखा था। हमारी कंपनी का मॉल में एक प्रोजेक्ट था जिसको मैं हैंडल कर रहा था। जियानबिंग हैरान होते हुए पूछती कि क्या तुमने मुझे मॉल में देखा था? तो शेंगेन कहता है कि हाँ, तुम एक हैंडसम से आदमी के साथ थी। जियानबिंग कहती है कि फिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? शेंगेन कहता है कि मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जियानबिंग इससे पूछती है कि तुम्हारे स्टेज का काम पूरा हो गया? तो शेंगेन कहता है कि अभी नहीं। दूसरी तरफ स्टेज पर कोई मसला न हो जाए, इस चीज का ख्याल रखने के लिए पेन और सोंग चैन बैक स्टेज बैठे होते हैं। बाहर एक लकी ड्रॉ चल रहा होता है जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस स्टेज पर आ जाते हैं। वो स्टेज पर आकर डांस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से स्टेज नीचे गिर जाता है और जब पेन और सोंग चैन जाकर देखते हैं तो स्टेज का बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है। पेन और सोंग चैन ये भी देख रहे होते हैं कि कहीं किसी को कोई चोट तो नहीं आई, किसी को कोई सीरियस चोट तो नहीं आई होती, लेकिन एकदम झटका लगकर नीचे गिर जाने की वजह से लोगों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई होती हैं। सोंग चैन को तो समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे और इसी परेशानी की हालत में ये शेंगेन को कॉल करता है। शेंगेन इसकी कॉल अटेंड करता है तो सोंग चैन इसको बताता है कि स्टेज नीचे गिर गया है और ये खबर सुनते ही शेंगेन तो हैरान और परेशान हो जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।